अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ईरान ने अपनी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामेनेई की फोर्स ने समंदर में अपने जहाज और ड्रोन की तैनाती कर दी है। अमेरिका के साथ जंग में खामेनेई अकेले नहीं है, हूती विद्रोही उनके साथ हैं। समंदर में ईरानी फौज और हूती विद्रोहियों का लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर ली है और मिडिल ईस्ट में अपने बेस की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि ईरान की अमेरिका को चेतावनी, IRGC ने वीडियो जारी कर यह धमकी दी है। समंदर में जहाज मिसाइल की तैनाती दिखाई है। USS अब्राहम लिंकन को विध्वंसक संदेश दिया गया है। अमेरिकी युद्धपोत नष्ट करने का वीडियो भी ईरान ने जारी किया है, तो सीधे तौर पर धमकी दी है अमेरिका को। यह वीडियो जारी कर बताया है कि ईरान क्या कर सकता है। देखिए किस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है कि मिसाइल के जरिए युद्धपोत पर कैसे निशाना साधा जा सकता है और उसे नष्ट और बर्बाद किया जा सकता है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच ईरान युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरान में जैस्क नेवल बेस पर अभ्यास किया गया है। जैस्क नेवल बेस कल तक बंद रहेगा। ईरान की नौसेना का ये युद्धाभ्यास है जो जारी रहेगा। इसी के तहत ये वीडियो भी जारी किया गया है और अपनी जंगी तैयारी दिखा रहा है। अमेरिका को एक संदेश भी दे रहा है ईरान इसके जरिए। ईरान अपनी जंगी तैयारी पुख्ता कर रहा है युद्धाभ्यास के जरिए। एक जो जैस्क बेस है वो बंद भी रहेगा कल तक यहाँ पर, क्योंकि नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है ईरान की। तो ईरान की जंगी तैयारी कैसी है, क्या तैयारी कर रहा है और क्या संदेश दे रहा है, जान लीजिए। ट्रंप को संदेश है साफ तौर पर। ईरानी नेवी ने समंदर में युद्धाभ्यास किया है। जहाज और क्रूज मिसाइल से हमले का ट्रेलर दिखाया है। USS अब्राहम लिंकन को नष्ट करने की धमकी दी है। अमेरिका को चेतावनी है, हमला हुआ तो जोरदार जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल पर विध्वंसक प्रहार होंगे। जून में 12 दिन की जंग से ज्यादा बड़ी तैयारी है। दुश्मन को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, ये कहा गया है। लेकिन ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है। किसी भी वक्त वॉशिंगटन से ट्रंप अटैक का सिग्नल दे सकते हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन के केंद्र में होगा USS अब्राहम लिंकन, जिसे ईरान लगातार तबाह करने की धमकी दे रहा है। लेकिन अब खामेनेई ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि ईरान की कादिर एंटीशिप मिसाइल वॉर रेडी हो चुकी है। इस मिसाइल को खास तौर से समुद्री जहाजों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स आई थी कि ट्रंप की मादुरो से फोन पर बात हुई है। मादुरो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, जिसके बाद 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था। अब ट्रंप ने खुद दावा किया है कि खामेनेई अमेरिका से डील करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप कूटनीति की आड़ में ईरान पर हमला कर सकते हैं। पहली, यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण रोक लगानी होगी। दूसरी, ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा। तीसरी, लंबी दूरी के मिसाइलों से जुड़े प्रोजेक्ट बंद करने होंगे। चौथी, अपने प्रॉक्सी संगठनों का समर्थन बंद करना होगा। रिपोर्ट है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन भले ही शांत हो गए हैं, लेकिन खामेनेई शासन अभी भी मुश्किल स्थिति में है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई कभी इतने कमजोर नहीं हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था भी ऐतिहासिक रूप से बिखर चुकी है। ईरान ने बड़ी संख्या में शाही ड्रोन के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं। दावा है कि ईरान का प्लान USS लिंकन पर बड़े झुंड में ड्रोन हमले का है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ईरान एक साथ 500 ड्रोन लिंकन पर दागता है तो बड़ी संख्या में ड्रोन लिंकन को टारगेट करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम इस तरह के हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। IRGC ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इन मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल के सभी 8 एयरबेस हैं। इसके अलावा बड़े मिलिट्री ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर हैं। खामेनेई बीते 3 दिन से अंडरग्राउंड हैं ताकि अमेरिका उनकी लोकेशन ना ढूंढ सके। ईरान की सरकार और सेना को चलाने के लिए कई उत्तराधिकारियों के नाम तय किए गए हैं, ताकि कोई भी टॉप लीडर मारा जाए तो तुरंत उसका उत्तराधिकारी कमान संभाल सके।